हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज होने वाला है टेस्ट सीरीज 14 जो बिहार एसएससी का जो है इंटर लेवल का है, ठीक है। और इससे पहले हम 13 सेट करवा दिए हैं, उसे आप देख लीजिए। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए हैं और वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो का सेट लगाते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो ये है दोस्तों भाग 12, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने पर प्रदान कर सकता है? तो ये करेगा राज्य की संचित निधि से। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा की अगर बात करें तो ये होगा बर्मी। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है और इसमें कूट का प्रयोग करना है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला दिया है पॉइंट, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। दूसरा पॉइंट है, सीमित संसाधन के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण। नहीं तो 1 नंबर होगा, नहीं तो 2 नंबर होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो दोस्तों ये किया है मोहम्मद बिन तुगलक। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ये किसके शासनकाल में लिखी थी? ये अकबर के शासनकाल में। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो ये अंकित है लौड़िया नंदनगढ़, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जाता है? तो क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दस नंबर क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन क्या कहलाते हैं? तो वे वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भाग में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 भाग में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 में, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त वंश के काल में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, हदीस है एक, क्या है हदीस? तो हदीस एक है, इसमें से कोई नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में।
20 नंबर का क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त डैश में स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था मोहिंदर अमरनाथ को। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे हुई? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों तारापुर में। तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में यूएसए के सहयोग से 1974 में स्थापित हुआ था। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुख्यमंत्री थे निर्दलीय महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई है 1784 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये नया राज्य जो बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2006 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको में, 3 देश में। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम रोकने के लिए इसका प्रयास किया गया है? तो ये प्रयास किया गया है अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किससे संबोधित करते हैं? तो ये जो संबोधित करता है लोकसभा को। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के वे पहले उप राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो कौन था? तो दोस्तों वे था कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है पहला, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन सा? तो ये होगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो ये जो है फर्म को, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है गुलट्रम है, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था? तो ये होगा मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथे स्थान पर था? तो 61 पदक के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो ये होगा पंजाब में। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो ये पेश करती है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम है? तो ये कहाँ होगा? ये होगा मिजोरम में। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के
अधिकारों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है इसमें? तो 44 का अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए यानी 7। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो ये होती है दोस्तों भारत रत्न की। 45 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोरले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये किया गया 1909 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों की बैठने की क्षमता है? तो इसका राइट आंसर होगा नवनिर्मित जो अभी नया संसद बना है ये 1272, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? तो ये गुजरात के तट से, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को नेटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना? तो ये बना है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर का क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है या किसके बनने के कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है अरविंद मंडलोई है, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो ये है दोस्तों यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा FeS2, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों ये कहलाती है पोषी स्तर, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये जो प्रभावित करती है दोस्तों रुधिर को। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होता है? वेग समय ग्राफ रेखीय होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 59 का। 60 नंबर का क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटक डैश का एक उदाहरण है? तो ये जो है उदाहरण है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध होगा n बराबर स्मॉल v बाय लैम्डा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। तो 62 नंबर का आंसर की बात करें इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए का 3 हो जाएगा, ठीक है फर्मी का। बी का 1 होगा, एंगस्ट्रॉम का होगा 10 का पावर -10 मीटर। सी का 4 हो जाएगा, प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। और इसका डी का 2 हो जाएगा। चौंसठ नंबर क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? ये होगा यूरेनियम का। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए, कौन सा इसमें से? तो ये होगा एसिटिक एसिड, ये ऑप्शन, और पामिटिक एसिड बी, यानी डी का आंसर कैसे होगा? ए और बी दोनों सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, मम्पस है, मम्पस क्या है? तो ये है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 1 हो जाएगा, इसके बाद बी का 3 होगा, और यहाँ पर सी का 4 होगा, और डी का जो है 2 हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यानी यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ ना सर्दी, ये हो गया वायरस से, इसके तो फाइलेरिया होगा, ये आपको परजीवी कृमि से, या मलेरिया जो होगा ये परजीवी प्रोटोजुआ से, और इसके बाद आंत्रज्वर जो है ये बैक्टीरिया से होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है, कौन सी होती है? ये होती है एसिटिलीन। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे रहते हैं? तो ये लगे रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल है, कौन सा है? तो ये होगा इसमें लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है पैनक्रिया यानी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश पर निकलेगी, तो ये कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो ये किसको मिली है? ये ऑप्शन नंबर बी, SG, GA और GEA। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो ये होती है चांदी में, ऑप्शन नंबर बी।